फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, मीनिंग और डेफिनेशन देखेंगे। एग्जाम में ये 2 मार्क का कंसेप्ट आएगा, बट इसको कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। नाउ सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो टर्म है माइक्रो, ये रैगनर फ्रिश ने दिया था। दोनों माइक्रो और मैक्रो, ये दोनों टर्म रैगनर फ्रिश ने दिया था। कब दिया था? 1933 को। नाउ उन्होंने एक जो ग्रीक शब्द है माइक्रोस, जो माइक्रोस है उसमें से ये वर्ड डिराइव किया था। माइक्रोस मींस स्मॉल ग्रीक में, और मैक्रो जो कि ग्रीक वर्ड मैक्रोस से डिराइव्ड है, विच मींस लार्ज। अब थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये एग्जाम में इंट्रोडक्शन का आप 2 लाइन लिखेंगे, आप इसको ए बोल दो कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द 2 मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सी, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे प्रकार है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनोमेट्रिक्स, लेकिन सब के सब इकोनॉमिक्स के छतरी में 2 डंडे हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो कौन से वर्ड से आया? ग्रीक वर्ड। कौन सा? माइक्रोस। किसने लाया? रैगनर फ्रिश। उनका फोटो भी दिया हुआ इधर, ये देखो रैगनर फ्रिश का फोटो है। कब लाया? 1933। एक खासियत आपको बताता हूं, ये जो रैगनर फ्रिश ने जो टर्म लाया माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया फॉर इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1969। ये पहला साल था जब इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज शुरू हुआ। इसके पहले आपका फिजिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, ये जो अलग अलग फील्ड में थे, लेकिन इकोनॉमिक्स में शुरू हुआ 1969 और इनको ही मिल गया सबसे पहले। सो इंट्रोडक्शन में आप 2 लाइन क्या लिखोगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स के 2 आधार स्तंभ है। फिर आप बी बेटा, यहां पे एक चीज मैं बोलता हूं, ये जरूर लिख देना, ये 2 मार्क का आएगा। 2 लाइन कैसे? ए इंट्रोडक्शन, बी डिराइव फ्रॉम, सी मीनिंग और डी डेफिनेशन। आपके 3 into 4 12 लाइन हो जाएंगे स्टार्टिंग में, बट आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि आप क्लियर बता रहे हो। और यही ए इंट्रोडक्शन, बी डिराइव फ्रॉम, सी मीनिंग, डी डेफिनेशन, ये आप फीचर्स में भी लिख सकते हो, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, सो क्या बोलोगे? The term micro is derived from the Greek word micros, which means small or a millionth part. आप इसमें एक और लाइन दे सकते हो, The term was given by Ragnar Frisch in the year 1933. अब हम आते हैं मीनिंग में। Now, आपको इतना बड़ा मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं, will keep it short. So micro means small part of a thing, एक वस्तु का छोटा सा हिस्सा। So सिंपल सी भाषा में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? वो इकोनॉमिक्स का वो भाग है जो एक इंडिविजुअल की बात करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोडक्ट। कोई भी सिंगल है, इंडिविजुअल है, वस्तु या इंसान कंज्यूमर या दुकान या फैक्ट्री, जो भी सिंगल लेवल पे है उसको हम माइक्रो बोलेंगे। सो माइक्रो इकोनॉमी दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। आपने ये 3 लाइन लिखा मीनिंग का तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन दिया है, डिराइव दिया है, ये मीनिंग, और आप चाहो तो ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो इसको। सो ये आपका सी हो जाएगा मीनिंग, और ये आप डी एग्जाम्पल भी लिख सकते हो यहाँ पे, एग्जाम्पल इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, और ई आएगा आपका डेफिनेशन। 2 3 लाइन का बेटा है। अब आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, 2 मार्क का। और बड़े क्वेश्चन में आएगा फीचर्स, तो फीचर्स का अलग से क्वेश्चन दिया हुआ है। सो डेफिनेशन हम देखते हैं। आपका एग्जाम्पल क्या होगा? इंडिविजुअल कंज्यूमर। डेफिनेशन में 2 दिया, लेकिन हमेशा की तरह हम छोटा ही डेफिनेशन लर्न करेंगे, बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। मॉरिस डॉब ने दिया है
माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। माइक्रोस्कोपिक में कैसे छोटे छोटे चीजें आप देखोगे, ठीक है ना। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म को स्टडी करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, छोटे लेवल पे स्टडी करता है। एक क्विक रिवाइज किया जाए, रिवाइज कैसा है आपका, इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो मेन ब्रांचेस है, ठीक है। डिराइव फ्रॉम, माइक्रो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है, ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। कब दिया था, 1933। किसने दिया था, रैगनर फ्रिश। फिर क्या हुआ, उनको नोबेल प्राइज मिला। कब मिला, 1969। उसके बाद आप आओगे सी मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा भाग है, या माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील विद इंडिविजुअल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ठीक है। या प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस और फैक्टर प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक्स से निकलता है। और डेफिनेशन आपको रट्टा मारना है। डेफिनेशन के अंदर बेटा जहां इन्वर्टेड कॉमर्स है वहां पे आप शब्द चेंज नहीं करोगे, बाकी आप कहीं पे भी 19-20 चलता है शब्दों में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेफिनेशन आप सेम शब्द लिखना। मॉरिस डॉब, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ये आपने डेफिनेशन मिला, आपको फुल 2 मार्क्स मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो और आपका इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आप ये स्टार्ट के तौर पर यूज कर सकते हो। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको एक और बात बताता हूँ, अभी जो आने वाले वीडियोस है, स्कोप, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ये सब मैंने स्टोरी की मदद से पॉइंट्स लर्न करने के लिए बनाया है। इसमें मैंने अलग अलग स्टोरीज, ये कितने 8 पॉइंट्स है, ये आठों के आठों पॉइंट्स में कोई ना कोई स्टोरी जोड़ा हुआ है, जिससे आपका इंस्टेंट लर्निंग होएगा। एक्सप्लेनेशन के बाद वो बनाया, तो वो वीडियोस आप जरूर से देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।